सरकार के बदले श्रम कानून को लेकर संयुक्त ट्रेड यूनियन द्वारा एक आंदोलन की शुरुआत की जा रही है, जिसमें राष्ट्रवादी यह आंदोलन में लगभग 1 करोड़ 20 लाख मजदूर शामिल होंगे। साथ ही साथ समस्त ट्रेड यूनियन एक मंच में शामिल होकर केंद्र सरकार के खिलाफ बदले श्रम कानून के खिलाफ हल्ला बोल पे नजर आएंगे। मैं धर्मराज महापात्र हूँ। ये ट्रेड यूनियनों का जो संयुक्त मंच है, जिसमें इंटक, C2, एटक, एक2, हमारे राज्य कर्मचारी, केंद्र कर्मचारी, हमारे बैंक कर्मचारी, HMS, हिंद मजदूर सभा, ये सारे जो BMS को छोड़ के सारे केंद्रीय ट्रेड यूनियन, राज्य केंद्र और सारे सरकारी कर्मचारी, बैंक बीमा कर्मचारी, संगठित असंगठित क्षेत्रों का जो श्रमिक संगठन है, ये उनका एक संयुक्त मंच है। और इस देश में 9 जुलाई को जो है पूरे हिंदुस्तान के सारे हिस्से के जो मेहनतकश हैं वो एक दिन की देशव्यापी हड़ताल पर जा रहे हैं और आज की ये पत्रकार वार्ता उसी के लिए आहूत की गई है। महत्वपूर्ण बात है, ये सरकार संवैधानिक अधिकारों पर, नागरिक अधिकारों पर जो अतिक्रमण कर रही है, हमले कर रही है, उसी प्रक्रिया में इन श्रम संहिताओं के जरिए मजदूरों से ट्रेड यूनियन बनाने का और एक ट्रेड यूनियन के रूप में संगठित होने का जो अधिकार है वो भी खत्म करके मजदूरों के सारे जनवादी और ट्रेड यूनियन अधिकार को लील लेना चाहती है। हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर इन अधिकारों पर जो हमले हैं वो रुकना चाहिए और देश की सरकार की जो सांप्रदायिक विभाजनकारी राजनीति है, उस विभाजनकारी राजनीति को पर अंकुश लगना चाहिए और देश की एकता अखंडता की हिफाजत के लिए भी ये आवश्यक है। और इसीलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि इन सारी नीतियों की दिशा और दशा में बदलाव हो और 9 जुलाई की हड़ताल इस लड़ाई का एक अहम पड़ाव है, लेकिन ये केवल इसी से न शुरू हो रहा है न खत्म हो रहा है। और हमारी उम्मीद है ये हड़ताल आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी हड़ताल होगी और इस हड़ताल के बाद भी अगर इस सरकार की नीतियों में बदलाव नहीं होगा तो निश्चित रूप से ये आंदोलन एक बड़े जन उभार के रूप में, जन आंदोलन के रूप में तब्दील होगा।